पैकेज यहाँ से निकल गया है मैम। और वहाँ की अरेंजमेंट कैसी है? वहाँ कोई मसला नहीं है मैम, हमेशा से वैसा ही होगा जैसा होता आया है। गुड वर्क कमल। थैंक यू मैम। जिस तरह के वो बेरहम लोग हैं, कोई छोटी बात उन पर असर भी नहीं करेगी। उनके साथ तो कुछ बड़ा ही होना चाहिए। लेकिन इस शर्त को मानना बहुत दूर की बात है। अरे इस शर्त पर तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। क्या तुम्हें दिखता नहीं है? इस घर में हर कोई अपनी मफाद की जंग में लगा हुआ है, और अगर हमें किरण से कुछ फायदा हो भी जाता तो उसमें बुराई क्या है? उसके दूसरों के साथ ताल्लुकात खराब हैं, ये उसका मामला है। तुम तो पलटकर हवेली आते ही नहीं हो। आंटी टाइम ही नहीं मिलता, जितना टाइम मिलता है उसमें नींद इतनी जमा हुई होती है कि मैं घोड़े बेच के सो जाता हूँ। इसका हल है मेरे पास, तुम शादी कर लो। मुझसे कौन शादी करेगा जिसका ये नहीं पता कि आज कहाँ है और कल कहाँ। आपको पता है कभी कभार तो मैं ऑफिस में सो जाता हूँ। भाई मुझे तो तरस आता है इस नस्ल पर, मगर फिर सोचती हूँ कि अगर तुम इस तरह से मेहनत नहीं करोगे तो जिस तरह के हालात हैं आजकल, तुम तो बहुत पीछे रह जाओगे। शायद नहीं, यकीनन अगर वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। और इसी चक्कर में तुम लोग हमारी बात नहीं सुनते और ना ही हमारी बातों को ही अहमियत देते हो। आंटी ऐसी बात नहीं है। अब अपने दोस्त को ही देखो, पता ही नहीं चलता क्या काम कर रहा है। पहले हर काम मुझसे पूछ कर करता था, मगर अब तो बताने की जहमत भी नहीं करता। आंटी नासिर कुछ गलत नहीं कर रहा। मालूम है मुझे, मगर मुझे फिक्र नासिर की नहीं है, फिक्र उन लोगों की है जो आस्तीनों में खंजर लिए फिरते हैं। आंटी मुझे लग रहा है आप कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद हो रही है। माँ हूँ मैं, और ये भी जानती हूँ कि पैसा अपने साथ बहुत कुछ लेकर आता है। पिछले दिनों कोई बहुत बड़े काम की बात कर रहा था। और उसने आपको कुछ नहीं बताया? इतनी बात वो कहाँ करता है। वैसे तुम्हें कुछ इल्म है इस बारे में? आंटी आप मेरी माँ की जगह है, आपको मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ। जो बात है सामने करना पसंद करता हूँ। आप मुझसे नासिर की मखबरी करने को कह रही हैं। उसने जितना मुनासिब समझा होगा उतना आपको बताया होगा। मैं अगर बिजनेस के बारे में आपको कुछ बताऊं तो हो सकता है कि उसका ट्रस्ट मुझ पर से कम हो जाए। मैं तुम्हारी मजबूरी को समझती हूँ, मगर ये तो तुम भी नहीं चाहोगे कि उसका कोई नुकसान हो। हरगिज़ नहीं। बस इसीलिए ये बात की थी। अल्लाह ना करे कोई बात हो तो तुम मुझे ज़रूर बताओगे। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। अगर कहीं और से नासिर को पता चला कि मैं उसके घर आया हूँ तो वो क्या सोचेगा? कहीं बना बनाया खेल ही ना बिगड़ जाए। आंटी आपने क्यों तकल्लुफ की? इसकी क्या जरूरत थी? बात ज़रूरत की नहीं, इखलाक और रिवायात की है। हमारी हवेली से कोई हमारी खातिर के बगैर कभी नहीं जा सकता। शायद मेरे सवालों ने तुम्हें परेशान कर दिया। नहीं आंटी, आपके सवालों ने हर किस परेशान नहीं किया। परेशान मैं अपने रिश्तों की वजह से हूँ। ये जो हमारे बिजनेस रिलेशंस होते हैं ना, ये बहुत ही नाजुक होते हैं। राई बराबर की बात पहाड़ बन के हमारे सामने आ जाती है। और पता है गर्लफ्रेंड की पर्दे भूल जाएं तो मसला नहीं है, लेकिन अगर हम मीटिंग भूल जाएं तो बहुत बड़ा मसला आ जाता है। तुम और तुम्हारी मिसालें। वैसे नासिर के साथ तो तुम्हारे ऐसे ताल्लुकात नहीं है। नहीं आंटी, लेकिन एहतियात तो रखनी पड़ती है ना। अब फर्ज करें कहीं से नासिर को पता चल जाए कि मैं यहाँ आया हूँ, तो आप खुद सोचें वो क्या सोचेगा। ये एक लम्हे की सोच सारे फसाद की जड़ होती है। और वैसे भी सुना है शैतान हमेशा भड़काने के लिए तैयार बैठा होता है। तो मैंने तुमसे गलत सवाल पूछ लिए, मगर इन सवालों के पीछे एक माँ की फिक्र थी। आंटी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप भी मुझे समझने की कोशिश करें। ज़ाती ज़िंदगी और ये ज़िंदगी दोनों के असूल मुख्तलिफ होते हैं। मैं इतना बता सकता हूँ कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहा, और क्या पता
वो आपके लिए कोई सरप्राइज तैयार कर रहा हो। अल्लाह करे। चाय बहुत अच्छी है। ये क्या है मुनीर साहब, अब आपके सप्लायर्स मुझे फ़ोन करेंगे। क्यों सर, क्या हुआ? आपके सप्लायर का मुझे फ़ोन आया था और पता नहीं क्या बोल रहा था। क्या ये अच्छा लगता है कि आप मीटिंग में बिजी हो और इस तरह के फ़ोन आ जाए? सॉरी सर, उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। गलती उसी की है, इसीलिए उसकी मैंने पेमेंट रोकी है। आई एम सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुनीर साहब, आप यहाँ के सबसे पुराने और सब काम आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि हर प्रॉब्लम और हर उलझन नहीं सुलझाऊं? सर, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ वसीम, तुम क्या कहना चाहते थे? हाँ, मैं एक्चुअली तुमसे 2 बातें करना चाह रहा था। कहो। एक तो ये कि मैंने नोटिस किया आजकल वर्कर्स काम पे बहुत लेट आते हैं। रात में जब काम से लेट फ्री होते हैं तो सुबह भी लेट आते हैं, जबकि इन्हें ओवर टाइम पे किया जा रहा है। तो तुम क्या चाहते हो? मेरी प्लानिंग के हिसाब से हमें चाहिए कि हम रेस्टोरेंट के और इवेंट के वर्कर्स को अलग अलग कर दें। कह तो तुम ठीक रहे हो, इस तरह से काम पर ग्रिप भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तुम इसको हैंडल कर लो। और दूसरी बात, मेरे एक जानने वाला है, उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो हमसे इवेंट मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड है। मैं चाह रहा था कि ये बिजनेस मैं हेड कर लूँ। तो तुम्हारा ये एक और टैलेंट भी है। ठीक है, अगर तुम इसको सोलो हैंडल करना चाहते हो तो कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, थैंक यू। मैं किचन देख लेता हूँ। ठीक है, श्योर। और उसामा, क्या हाल चाल है आपके? क्या बात है, बड़ी इज्जत दे रहे हो। तो पहले क्या बेइज्जती ही करता था। खैर बताओ, कैसे हो, कैसे फ़ोन किया? तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते इस वक्त मैं कहाँ गया था। क्यों भाई, चांद पे पहुंच गए हो क्या? मैं तुम्हारे घर पे चक्कर लगा कर आया हूँ। तुम वहाँ कैसे पहुंचे? यार एक्चुअली तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था तो मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना चक्कर लगा लूँ। आंटी से भी मुलाकात हो जाएगी और उनकी तबीयत का भी पता कर लूँगा। चलो अच्छा किया यार, ऐसे अम्मी को भी अच्छा लगा होगा। और क्या प्लान है फिर? बस गाड़ी ठीक हो गई है, मैं तुम्हारे ऑफिस आता हूँ, फिर मिल के बैठ के बात करते हैं। चलो ठीक है, ओके। हेलो। अच्छा, आप मेरी आवाज भी नहीं पहचानते? बेस्टी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम यू। खैर, कैसे कॉल की? क्यों, मैं बिना वजह के फोन नहीं कर सकती? कर सकती हैं, आप चाहें तो पूरा दिन कर सकती हैं। और वैसे भी मेरा बस चले तो 24 घंटे आपसे बात करता रहूं। अच्छा, तुम्हें एक बात बतानी थी। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है, परेशानी की कोई बात नहीं। तो फिर? आज सुबह मेरे घर पे एक चोर आया था। बड़ा ही अजीब चोर था। चोरी करने के बजाय मेरे घर पे हलवा पूरी का थैला छोड़ गया। वो एक्चुअली मैं रात में ऑफिस में काम करते करते सो गया था, तो फिर सुबह उठा तो भूख लगी, नाश्ते के लिए निकला तो हलवा पूरी दिखी। हलवा पूरी देखते ही तुम्हारी याद आ गई और तुम्हारा कमजोर चेहरा, तो एक थैली में हलवा पूरी बांधी और तुम्हारे घर पे जाके बाहर रख दी, क्योंकि सुबह हो रही थी ना, अच्छा ही लगता था कि तुम उठा दो। मैं कमजोर नहीं हूँ और ना ही मेरा चेहरा कमजोर है। अच्छा ये बताओ कि घर के होते हुए तुम ऑफिस में क्यों सोए? हमारा कौन सा कोई घर पे इंतजार कर रहा है, और वैसे भी खाली घर जाके करना भी क्या है। हमारा क्या है, जहाँ नींद आई टांगे सीधी की और सो गए। घर जाने का दिल तो जब करता है जब कोई आपका इंतजार कर रहा हो, लेकिन हमारा क्या है, हमारे घर में तो बस एक घड़ी है जो बिना इंतजार के चले जा रही है। अब अपनी उल्टी सीधी बातें बंद करो और मेरी बात सुनो। आज से घर को घर समझना शुरू कर दो, वक्त पे घर आना, और कोई जरूरत नहीं है रातों को बाहर रहने की। वैसे भी हालात ठीक नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात? ओके मैडम, जो आपका हुक्म। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे पैसे खर्च करने का प्लान बनाया है।
आपने अम्मा से एक डॉल मंगवाई थी? नहीं मंगवाई? चलो कोई बात नहीं, तब देख लेना तुम्हारी अम्मा तुम्हारे लिए एक डॉल और बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आएंगे, और हाँ उनके साथ चॉकलेट भी लेकर आएंगे। आगा साहब आपके मेडिसिन। आगा साहब आज खाने में क्या बनाऊं? ओ, सूफिया आपको बता कर गई थी ना कि देर से आएंगे, तो आप अपनी मर्जी से कोई अच्छा सा अपनी पसंद का खाना बना लें, ठीक है? ठीक है। और सुनिए जी, तो बहुत देर हो गई है इसको खाना खाए हुए, मेरे ख्याल है इसे नहला धुलाकर सुला दें हम। ठीक। फिर किंजा जब उठेगी तो किंजा नानी के साथ जाएगी पार्क में खेलने के लिए, वहाँ हम दोनों मिलकर खेलेंगे और फिर खेलते खेलते आराम से घर वापस आएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे। चलो किंजा बेटा, हम पहले नहाएंगे ना, ठीक है? उसके बाद हम घूमने फिरने जाएंगे, ठीक है? चलो आजा। कहाँ रह गई अंबर? आ रही हूँ। आओ बैठो। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे भी आपसे एक जरूरी बात करनी है। तुम्हें क्या जरूरी बात करनी है? और ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या वसीम से लड़ाई हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप बताएं, आपको क्या जरूरी बात करनी है? मेरी परेशानी की तो एक ही वजह है, वो मनहूस किरण, उसी के बारे में बात करनी थी। उसके बारे में आप क्या बात कर रहे हैं? बाबा जी ने कुछ अमल करने के लिए दिया था। अपने हिस्से की पढ़ाई तो मैं कर चुकी हूँ, मगर अब एक मसला आ गया। ये तावीज़ किसी ऐसी जगह पर रखना है जहाँ किरण का ज़्यादा से ज़्यादा गुजर हो। जब वो यहाँ थी तो कोई मसले नहीं था, मगर अब मैं चाहती हूँ तुम मेरा ये काम कर दो। मैं? आप क्या समझती हैं ये काम आसान है? तो इसमें मुश्किल क्या है? बस जाना है और कोई ठीक जगह देखकर ये तावीज वहां रख देना है। अम्मी, जितनी चालाक वो लड़की है ना, ये काम उतना आसान नहीं है। अंबर, मेहनत करके ही फल मिलता है। मेहनत से कुछ नहीं होता, तो जिसके जो हाथ लगे वो उसका। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हो क्या गया तुम्हें? मुझे नहीं अम्मी, आप लोगों को क्या हो गया? हम सबने मिलकर जिंदगी की तकलीफें बर्दाश्त की, मेहनत की तो यहाँ तक पहुंचे ना। और अब नासिर भाई इस हवेली के मालिक, कारोबार के मालिक, सब चीजों के मालिक, जिसको चाहे जो चाहे जब चाहे दे दे। और आप इस रियासत की मालकिन। आपको फिक्र है कि कहीं ये सब कुछ हाथ से ना निकल जाए। बचा कौन? मैं, जिसको सिर्फ एक हेल्पर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे आपकी तरफ और नासिर भाई की तरफ देखना पड़ता है। छोटी छोटी ख्वाहिशात जब्त करते करते सीने में एक नासूर सा बन गया है मेरे। अंबर, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? जो तुमने कहा हमने बिल्कुल वैसा ही किया। ठीक कह रही हैं आप, बहुत कुछ किया है आपने मेरे लिए। वसीम को नौकरी देकर नौकर बना लिया, और मुझे एक छोटी सी गाड़ी देकर समझ रही है कि दुनिया दे दी। जरा गौर करें आप लोगों को क्या मिला है और मुझे क्या मिला। हालांकि मेहनत मैंने भी बराबर की। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये बातें क्यों कर रही हो। सब कुछ तो है तुम्हारे पास। ऐसा आपको लगता है ना? कमरा दिया, वो भी अपनी हवेली में। वसीम को नौकरी दी नासिर भाई के होटल पर। मेरे पास अपना क्या है अम्मी? कल को अगर आप और नासिर भाई मुझे और वसीम को हवेली से निकाल दें तो? नहीं अम्मी, ये इंसाफ नहीं है। अगर यहाँ हर कोई अपने मफाद की जंग लड़ रहा है तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं? अच्छा नाम, सोचते हैं इस बारे में भी कुछ। पहले ये काम जरूरी है, तुम भी समझो ना। अब ये काम तुम्हें करना पड़ेगा।
लो, पकड़ो ना। यार किरण की अम्मी ने रुखसती के लिए शर्त रख दी है। वो चाहती हैं कि मैं ये हवेली किरण के नाम कर दूं। यार उनका कहना है कि उनका कोई यहाँ पे रिश्तेदार नहीं है और वो किरण को यहाँ पे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। उसामा, तुम्हें हालात का अंदाजा नहीं है। अभी बात करना मुनासिब भी नहीं। 1-2 दिन में मौका देकर बात करना। और वैसे भी अम्मी को ये बात पता चली ना तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। अब अपने दोस्त को ही देखो, पता ही नहीं चलता क्या काम कर रहा है। पहले हर काम मुझसे पूछ कर करता था, मगर अब तो बताने की जहमत भी नहीं करता। अगर मुझे फिक्र नासिर की नहीं है, फिक्र उन लोगों की है जो आस्तीनों में खंजर लिए फिरते हैं। Well, Mr. Wasim, I am satisfied and will be doing business with you, right? थैंक यू वेरी मच सर। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको डिसअपॉइंट ना करूं। मिस्टर वसीम, मिस्टर अहमद हमारे HR डिपार्टमेंट के हेड है। फ्यूचर में आप उनसे कांटेक्ट में रहेंगे और अगले महीने हमारा एक इवेंट है, तो डिटेल आपको मिस्टर अहमद से मिल जाएगी। मिस्टर वसीम, अभी तो ये शुरुआत, शो अस गुड वर्क। मेरे पास आपके लिए बहुत काम है। इंशाल्लाह सर, आपका आने वाला काम ही मैं ही करूंगा। डोंट यू वरी। गुड, आई लाइक द कॉन्फिडेंस। थैंक यू। कहाँ थी तुम? अबा मियाँ, वो मैं गजाला के घर गई थी। क्या मैंने तुम्हें कॉलेज के बाद कहीं और जाने की इजाजत दी है? मेरे कल से टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं और मेरे पास असाइनमेंट नहीं था। कुछ भी था, तुम्हें कॉलेज के बाद सीधा घर आना चाहिए था। आइंदा अगर तुमने इस तरह की हरकत की तो मैं कॉलेज से उठाकर तुम्हें वापस घर में बिठा लूंगा। सब पढ़ाई वढ़ाई बंद। सुन लिया तुमने? जाओ अपने कमरे में। फिर केक बना दिया तुम लोग? अब्बा मियाँ, आपको पसंद है ना, इसलिए। चलिए अब आप काटेंगे और हम सबको देंगे। ये मक्खी कहाँ से आ गई? ठीक है, तभी स्प्रे वगैरह नहीं किया किसी ने? खत्म हो गया। अरे तो किसी को बेच के मंगवा लिया होता। दानियाल कहाँ है? होगा अपने कमरे में। उसको बुलाया नहीं तुम लोगों ने? छोड़े अब्बा मियाँ। कुंडी लगाई हुई है उसने, नहीं खोल रहा दरवाजा। या अल्लाह, सोफिया और केंजा को हरामत से बचाना, अपनी पनाह में रखना। मेरे बाबा की